से निकलने के बाद आज पूरे देश में जा फैलता है। उस तूफान का नाम गजब का है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो एक चट्टान की तरह टकरा जाता है। बिहार वह धरती है जहाँ चट्टानों को चीर कर रास्ता बनाया जाता है। चट्टानों के सीनों को चीर दिया जाता है, उसके बाद रास्ता बनाया जाता है। लेकिन जब समाज की बात आती है तो समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जब ओबीसी एससी एसटी की बात आती है तो समाज में कोई इस तरह से नहीं आता है। एक चट्टान मैंने इसलिए कहा कि आज मैं एक ऐसे चट्टान से आपको रूबरू कराऊंगा कि आप सोचेंगे वो दौर जो कभी लाठियां भाजा करती थी पुलिस, वो दौर जो पुलिस के शिकंजे में मजबूर दिखता था, लेकिन क्यों मजबूर था? जो चट्टान की तरह लड़ता था, कहीं हावी हो जाता था, क्या वजह रहा? इन सब पे हम बात करेंगे। आज हमारी मुलाकात 2 साल बाद हो रही है। वो चट्टान अंधेरों में गुम था, लेकिन आज फिर एक नए सवेरे के साथ हमारे और आपके बीच में है, जिसका नाम है गोल्डन दास। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका जोश एक्सप्रेस न्यूज चैनल का भी पहले तो आपको बधाई हो, आप जेल से रिहा हो गए। आप चट्टान की तरह लड़ते थे, इसलिए मैंने इस शब्द का संबोधन किया। आप तूफान की तरह आते थे और पता ही नहीं चलता था कि कब क्या करके चले जाते थे। तो क्या गोल्डन दास का ये कैसे शुरुआत किया? देखिए मीडिया महोदय, जब जब सोशल जुल्म अत्याचार सीमा चरण पार हुआ है, तब तब एक आंदोलनकारी को क्रांतिकारी का जन्म हुआ है। जिसे आजादी से पहले छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, पढ़ाई से वंचित किया रखा जाता था। तो उस समय बाबा साहब पैदा हुए। उसके बाद फिर मान्यवर कांशीराम साहब पैदा हुए। उसके बाद बहन कुमारी मायावती पैदा हुई। उसके बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावत जी पैदा हुए। उसके बाद गोल्डन दास पैदा हुआ नहीं है, पैदा लोग कर देता है। आज भी आंखों में वही तेवर है। आज भी क्या होता है कि तूफान उसी तरह फिर आएगा जो तूफान कभी दहाड़ता था। जाके क्या होता है कि कभी न्यायालय में, तो कभी ब्लॉक में, तो कभी थाने में ताला जड़ देता था। क्या सोच के जैसे मीडिया महोदय देखिए, हीरा को आप कितना हो कचरा में रख दीजिए, वो मोती नहीं हो सकता, हीरा हीरा ही होता है। तो बात रहा चमकने का, बात रहा अकड़ का, तो ये हमारे जो पूर्वज है ना, उन्हीं लोग में अकड़। हमारे पूर्वज के जितना इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज का हम क्यों, हमें भी तो वही खून। लेकिन आज जिस तरह छुआछूत की आप बात कर रहे हैं, छुआछूत कहाँ रह गया है? कहते हैं लोग कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहते हैं लोग कि हम सब एक हो गए हैं। ये कहाँ, कब आपको लगा कि नहीं आज भी छुआछूत है? आज भी क्या होता है कि हमको अलग देखा जाता है? कब लगा है? देखिए, छुआछूत अभी भी है, फर्क यही है कि नियम चेंज हो गया। जैसे पहले जमींदारी था, जमींदारी में क्या होता था कि शेड्यूल कास्ट से सानी उनी लगवाया जाता था, गाय को गुलामी करवाया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, और नहीं सुनता था तो उसको लात मारता था, जूता मारता था, गाली देता था, फिर भी सानियों लगवाता था। बिल्कुल। और आज वही बंधुआ मजदूर को कहता है प्रणाम मालिक, आप कहाँ थे? मेरा गाय भूखे है, थोड़ा सा सानी लगा दीजिए। तो सानी कल भी लगाता था, गुलामी कल भी करता था, और गुलामी आज भी कर रहा है। फर्क यही है कि पहले लात जूता गाली खा के करता था, और आज मालिक करके लगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मैंने कहा ना। लेकिन चट्टान की तरह जिससे आप लड़ जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि मैं जा रहा हूँ पुलिस थाने में ताला जड़ने, ब्लॉक में ताला जड़ने, एसडीएम डीएम के ऑफिस में ताला जड़ने? आखिर आप हैं कौन कि आप डरने के लिए पहुंच जाते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए मीडिया महोदय, जो डर गया मत, और इस धरती पर जो भी जन्म लिया सबको एक दिन मृत्यु है। यहाँ कोई 500 साल जीने नहीं आया, तो रोज पिटाने से और कुटाने से अच्छा केवल लड़के मरे। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, गुलामी से समझौता नहीं। तो हम भी गोली खाने के लिए और फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन सोशल अत्याचार, बलात्कार, हत्या समझौता करने के लिए तैयार न थे, न है और न रहे। कहाँ से उत्पन्न हुआ ये? क्या कौन सा चोट लगा कि नहीं गोल्डन दास इस तरह से तूफान बन के आने लगा?
कौन सा वो पहला चोर था? जीवनी पढ़े हैं उधम सिंह का, भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, बाबा साहब का, कांसीराम साहब का। तो हमको लगा कि नहीं, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाबा साहब ये सब इतिहास लिख सकते हैं तो हम क्यों? जेल में आप गए थे, आज 1.5 साल 2 साल बाद आप जेल से आ रहे हैं। जेल के बाद क्या होता है कि एक आपका वीडियो बहुत काफी तेजी वायरल हुआ, जिसमें आप माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें आपको चोटें बहुत काफी गंभीर थी। क्या कारण था वो? मीडिया महोदय देखिए, समांती विचार के जो है, जातिवादी मानसिकता के जो है, वो हर जगह बैठे हो, वो विभाग हो या गांव, शहर हो या देहात। तो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हम लोग को कभी कुर्सी पर नहीं बैठने देता, कभी सामने खड़ा नहीं होने देता, कभी हम लोग के हाथ से पानी नहीं पीता था। और आज के डेट में पैर पे पैर चढ़ा के एडिडास के पूमा के जूता पहनकर उसके सामने बैठिएगा तो उसको बेटा मानने लगेगा। अच्छा, तो उसको लगता है कि जो हमारे सामने खड़ा नहीं होता था और आज आंख में आंख डाल के हमसे सवाल पूछे, आंख में आंख डाल के हमको जवाब दे रहा है। तो वीडियो बहुत काफी तेजी वायरल है। क्या वाकई आपको दरोगा या फिर प्रशासन आपको वाकई मारा था, पीटा था, मुजरिम की तौर पे या फिर सामाजिकता के तौर पे क्यों मार दिया था? क्या कारण था? अभी लोग सस्पेंशन में है कि आखिर गोल्डन दास जेल गया क्यों? आज थोड़ा सा खुलासा करिए। बहुत लोग को पता नहीं है कि आखिर गोल्डन दास किस मुद्दे में जेल गया। गोल्डन दास जब भी कचहरी आते थे तो क्यों उन्हें मार दिया जाता था? उनके आंखों पे जख्म का निशान हुआ करता था, वो ऐसे चलते थे और लास्ट में माफी तक मांगते हैं। वो वीडियो देखा गया, हाथ में हथकड़ी थी, क्या था उसको? वीडियो को थोड़ा सा पुष्टि कर दीजिए। देखिए मेरे महादेव, मुजफ्फरपुर में लालू छपरा गांव है, लालू पालू थाना, वहां पर एक बहन रूपा को पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसका दोनों स्तन काट लिया गया, उसके बाद उसको प्राइवेट पार्ट्स काट लिया। एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद कोई ऐसा बिहार के पक्ष और विपक्ष के नेता नहीं है जो नहीं गया, लेकिन किसी से उसको कोई मदद नहीं मिला। नहीं मिला, सोशल मीडिया पर सब आलोचना करने लगे कि गोल्डन दास नहीं जाएगा तो न्याय नहीं। आखिर गोल्डन दास इस मामला में क्यों नहीं आया? गोल्डन दास चुप क्यों? तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, समाज को जब उम्मीद है तो सवाल उसका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी वायरल कर दिए कि 18 तारीख को मैं आ रहा हूँ। एक सप्ताह पहले हम वहाँ ऐलान कर दिए और वहीं के एक मुन्ना शुक्ला नाम के व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव में गाली दिया था कि हम भूमिहार हैं, चमार, उस पर हमने एफआईआर दर्ज किया था और उसको मजबूती से जवाब देने का काम किया। तो मुन्ना शुक्ला का वहाँ गढ़ है और बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है। अभी वो 20 वर्ष का उस सजा काट रहा है पटना बेउर जेल में। तो मुन्ना शुक्ला को लगा कि आज तक हमारे खिलाफ किसी को बोलने की औकात नहीं था, ये गोल्डन दास ऐलान किया। 8 दिन समय था, वो पूरे बिहार से गुंडा को और माफिया को, दबंगों को बुला लिया, जाल बिछा दिया। बिछाने के बाद जैसे ही हम बहन रूपा के घर में गए, बहन रूपा के माँ से जानकारी ही ले रहे थे कि इस मामले में तो क्या क्या हुआ, बस उतना ही गोली चलना वहां। अच्छा, लेकिन वहां वो बताया जाता है कि गोल्डन दास के जाने के बाद उग्रता पैदा हो गई, ये कहाँ तक सच है? तो गोल्डन दास के जाने के बाद उग्रता कैसे पैदा हो? हम क्या वहां बोले, कुछ हमको दिखाइए। अब हम कहेंगे कि आपको आने के बाद यहाँ बम धमाका, तो सिर्फ कहने से नहीं ना होगा। अब यहाँ आग ही नहीं लगा। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे साथ वहाँ 5 लाख प्लस थे। हम लोग 5-5.5 लाख की संख्या में थे। और ये हम नहीं, ये गोदी मीडिया बता रहा। अच्छा, जेल में गए थे, पेपर में दिया था, पेपर में छापा था कि 5.5 लाख के उपद्रवियों के लेकर गोल्डन दास आया और यहाँ उपद्रव मचाया। सोचिए, आज बहुत बड़ा खुलासा। तो जिस तरह से 1.5 साल का जो सफर, तो हमको वहाँ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद थाना ले गया गया। थाना ले जाने के बाद
यदि 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, हम्म, पैर बांध दिया गया, हम्म, पैर में लाठी से पीटा गया, हम्म, पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, हम्म, किडनी में स्क्रेच था, हम्म, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया, हम्म, टांग फाड़ दिया था, हम्म। मतलब बहुत इतना यदि टॉर्चर किया कि सब बात हम बोल भी नहीं सकते। मतलब डर के मारे आपने माफी मांगी? नहीं, हम्म, हम लाठी से डरने वाला हम्म। और पुलिस से डरने वाला नहीं। तो क्या वजह रहा कि गोल्डन जब दास गोल्डन जो दास को पुष्पा की तरह कहता साला झुकेगा नहीं और लास्ट में पुष्पा की तरह झुक जाता है? जैसे गोल्डन दास अगर डर था हम्म, या माफी मांगने के लिए था, फिर टूटा क्यों? जब हम डर जाते हैं माफी मांगी लेते तो वो मरता ही नहीं, तो उसको लगा कि अभी मानेगा नहीं, हम्म, तो हमारे साथ 16 को वहां और पकड़ाया, हम्म, तो कुछ उसमें नौकरी वाले भी थे, हम्म। कुछ गरीब के, आपके साथी? हाँ गरीब घर के बेटा थे। हम्म, तो वो यदि बोला कि गोल्डन दास के एक मेरा फॉर्च्यूनर पकड़ा गया, हम्म, तो फॉर्च्यूनर में 25 केजी गांजा हम्म, और 600 ग्राम चरस सो कर दिया। हम्म, बोला गोल्डन या तो तुम कान पकड़ के मीडिया में माफी मांगो, हम्म। न तो ये एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं चरस गांजा की। अच्छा, अच्छा। एनडीपीएस एक्ट में जेल सौ लेते हैं। हम्म, तो एनडीपीएस के हम कानून पढ़े हुए थे, हम्म। हमको ये पता था कि एनडीपीएस में जेल नहीं होता है। 5 साल 10 साल नहीं, सोचिए। हम्म, तो हम फिर उससे भी हम नहीं डरे। हम्म, हम देखिए 10 साल नहीं अगर 50 साल भी रहना पड़े तो हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन हम कान पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हम्म, नहीं है। लेकिन वहां याद आया कि कुछ लोग नौकरी वाला जो है, हम्म, इसके पीछे बीवी है, बच्चा है, हम्म। ये जेल जाएगा, इसका नौकरी चल जाएगा, तो इसका बेटी बच्चा रोड पर आ जाएगा, तो उसको बचाने के मतलब लिए अपने सुन लो, साथियों को बचाने के लिए। बचाने के लिए हुआ। सोचिए आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम लोग। बहुत काफी रिमर फैलाया गया कि नहीं गोल्डन दास झुक गया, ऐसा कुछ नहीं था। गोल्डन दास आज खुद अपने जुबान से इस बात को बयां कर रहे हैं कि मैं झुका उन लोगों के सामने नहीं, मैं झुका अपने साथियों के सामने। हम अभी भी करें मीडिया में कि इस सरकार की या प्रशासन की अगर औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके माफी मंगवा के दिखा दें। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन हम काम नहीं। जेल 1.5 साल का सफर जेल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जेल में जेल नहीं उसको गांव समझ लिए, एक परिवार, वहाँ भी समाज के लोग हैं, वहाँ एक परिवार बना लिए थे, समाज बना लिए थे, वहाँ भी समाज का अगर कोई दुख होता था तो उसको निवारण करते थे। जैसे बहुत गरीब आदमी जेल आ गया, उसको कुछ पता ही नहीं, किसी को झूठ बोल के वकील पैसा ठग रहा है, तो किसी को झूठ बोल के दरोगा पैसा ठग रहा है, दोनों को रास्ता बताते थे। उसका वकील को मुलाकाती में बुलवा कर, जो ऑनलाइन मुलाकाती होता है बंदी से मिलकर, वकील को बुलाते थे, वकील को बताते थे और उस बिंदु पर उन लोग बहस करवाते थे और बड़ी बड़ी। जेल में भी आपको कभी मारा जाता था? नहीं, जेल में हम परिवार की तरह और एक बेटा की तरह और सम्मान के साथ। जेलर के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा। एक जेलर साहब हो, सुपरिटेंडेंट साहब हो, वहाँ के सिपाही भी हो, हमको फील ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ जेल में हैं या प्रशासन के साथ हैं कि घर पे। कौन सा जादू कर दिए थे? जादू नहीं कर दिए थे। जिस जेलर साहब, सुपरिटेंडेंट साहब और सिपाही भाई सबका कहना था कि गोल्डन दास जेल आ गया, बात की बात है, लेकिन गोल्डन दास जो काम कर रहा है ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1.5 साल बाद आप छूटे हैं जेल से, तो क्या गोल्डन दास जो पहले हुंकार भरता था वही काम करेगा या फिर गोल्डन दास बदल जाएगा? जेल जाने के बाद बहुत सारी चीजें होती कि छोड़ो अब बदल ही जाना है, अपना परिवार देखना है, मुझे अब एक अलग दुनिया बसानी है। तो गोल्डन दास का क्या उद्देश्य है? अब तो जेल से आप बाहर आ गए, तो वही तेवर रहेगा या फिर बदल जाएगा? नेल्सन मंडेला जी को जानते हैं? नेल्सन मंडेला जी 33 साल जेल में रहे और निकले तो राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जी जब 33 साल जेल में रहे तो थोड़ा डर गए थे, तो जब वो 33 साल में नहीं डरे तो फिर 1.5 साल में हम क्या डर? और हमको जेल नहीं, दुनिया के किसी भी पताल में रखे, हम रहने के लिए तैयार है। लेकिन मांझी समाज पर, फांसी समाज पर, पासवान समाज पे, रविदास समाज पे, गौड़ समाज पे, मुसर समाज पे, धोबी समाज पे अगर सोशल मीडिया में अत्याचार होगा, बैकवर्ड समाज पे या मुस्लिम समाज पे, तो जो रुतबा अंदाज पहले देखते थे ना, उससे भी भयानक। अरे बाप रे! अब आपको देखना, अब तो सुधर जाना चाहिए गोल्डन दास को। सुधर जाएंगे तो हमको नौकरी दिलवा देगा सामान्य लोग कि हमको डीएमएसपी बना देगा। बनना क्या चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? इस तरह से करके साबित क्या करना चाहते हैं? इस देश क्या लोग कहते हैं कानून का उल्लंघन करता है, जहां जाता है
ताला ठोकता है, कानून का काम है ना, आप कानून थोड़ी हैं। जिससे यदि मीडिया में हम गलत करते हैं हम्म, तो हमको सजा क्यों नहीं हुआ? हम हम्म। इतना महीना जेल में रहे तो हमको दोषी क्यों नहीं साबित किया अब तक? अच्छा, तो कौन सी धारा में आपको क्या होता है कि बंद कर दिया था? जैसे देखिए, थाना के खाता, थाना के बही, हम्म, थाना जो लिखा हुआ है प्रमाणपत्र से। अच्छा, धारा अब तक मतलब क्लियर नहीं हो पाया। देखना है तो आप एक अंधा कानून मूवी है, हम्म, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत, हम्म, हम जेल में मूवी, अच्छा, उस मूवी में दिखाया कि एक बच्चा है हम्म, और माँ है उसका, हम्म, पापा नहीं, हम्म, पापा डेथ कर गए, हम्म, और बच्चा को भूख लग रहा था हम्म, और उस माँ को हम्म, दूध नहीं मिला, हम्म, इसलिए कि माँ, जब बच्चा के दूध के लिए पैसा नहीं है तो माँ भी भूखे है, बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ जब भूखे रहती है तो बेटा के दूध कहाँ से पिलाएगी? तो ना अपना दूध पिलाने के लिए उसके पास दूध था और ना दूध खरीदने के लिए उसके पास पैसा था। कोई बहुत दुकानदार लोग से भी जाके वो रिक्वेस्ट की, कोई दुकानदार उसको दूध नहीं दिया। लास्ट में उसको अपना इज्जत बेचना पड़ा, अपना इज्जत बेच के दूध लाती है और कुछ पैसा लेकर और दूध लाती है, और दूध लाती है, जब दूध बच्चा को पिलाती है तो पुलिस वहां पहुंचता है, उसको दूध भी नहीं पिलाने देती और बच्चा को छोड़ के माँ को छोड़ दीजिए। और उस पर आरोप क्या लगाता है कि तुम धंधेबाज धंधा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। गोल्डन दास जेल में क्या क्या सीखे? गोल्डन दास जेल में यही सीखा कि पहले आईपीसी जो कानून लागू था अब वो चेंज हो गया, बीएनएस पूरा याद कर लिया, अच्छा, पूरा कंठस्थ कर लिया। पहले वो भ्रष्ट प्रशासन को, जातिवादी प्रशासन को आईपीसी के पाठ पढ़ा देते हैं, अब बीएनएस के पाठ पढ़ा दिया। लोग पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, बड़ा दूर जाना पड़ता है, और आप जेल में जाके पढ़ते हैं। तो प्रशासन को फंसाता नहीं सिखाता है। अच्छा, स्कूल जो अगर शिक्षा के अगर मंदिर है तो जेल ज्ञान का मंदिर है। 1.5 साल में कई हजार बंदी आया होगा और कई हजार गया होगा, और हम सेंट्रल जेल में थे, हम उस जेल में थे जहाँ शहीद खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। अच्छा, शहीद खुदीराम बोस क्रांतिकारी था, जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो जेल में उनको फांसी हुआ था उसी जेल में हम रहे। 1.5 साल में कितने जेल को बदला आपने? बहुत कितने जेल में 5-6 जेल बदले। हाँ, जैसे कहाँ? मुजफ्फरपुर, हाँ, पटना बेउर, हाँ, गया, हाँ, औरंगाबाद, जहानाबाद, मतलब 5-6 जेल में हाँ, रहते थे। 5-6 जेल। सोचिए 5-6 जेलों में गोल्डन दास जी क्या होता है कि अपनी कहानी इस तरह से बयां कर रहे हैं। अच्छा, ये समाज के लिए आप लड़ते हैं, क्या समाज आपके लिए खड़ा होता है? बिल्कुल। और एक चीज और बताते हैं, हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हम किसी से कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, उम्मीद के दूसरा नाम है दुख। जिसे आप मीडिया है, तो हम अगर उम्मीद करेंगे कि आप हमको वो मोबाइल दीजिए और आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? दुख होगा। तो मेरा जो काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, समाज मेरे साथ रहे या ना रहे, हम समाज के साथ थे, हैं और अंत में साथ रहे। जेल से आने के बाद आप रावण को भाई मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को। जेल के आने के बाद बात हुई ना? अभी बात कोशिश करेंगे मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े भाई हैं, समाज के शान है, मेरे आइडियोलॉजी है। शेर शेर से न मिलेगा, बकरी होशियार से, बकरी से आते देख के भाग जाएगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे आप जैसे बिना अपराध के ही उनको जेल में डाल दिया जाता है, वो लोग टूट जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, टूटिएगा तो किसी काम का नहीं, और टूटने से कोई फायदा नहीं। टूटिएगा तो भी वही होगा, जुटिएगा तो भी वही होगा। जैसे जेल में बहुत लोग जाता है तो रोता है, तो हम तो वहां बताते हैं सबको, हमने फंसाता था, रोता था, भैया हमारी बीवी है, बच्चा है, इसे हमको फंसा दिया, बर्बाद कर दिया, हम मर गए, दारू किसी और के था और जेल हमको दे दिया। तो हम बोले कि अरे मूर्ख कायर, तू यहाँ रो रहा है, तुम कोई जेलवा छोड़ देगा? जेलर शब्द है पावर,
तुमको जेल भेजा पुलिस, तुमको बेल देगा जज, तो यहाँ जेलवा में रोने से क्या फायदा है? और बात रहा रोने से, तुम अगर छूट जाओगे तो यहाँ सब रोता। जेल में कोई 33 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 28 साल से है, तो सब रो के छूट जाता। रोएगा तब वो उसी समय पर तुम्हारा बेल होगा, और हंसेगा तब तुमको उसी समय पर बेल होगा। और जेल में एक ही तालाब है, वहाँ बाघ भी पानी पीता है और बकरी भी पानी पीता है। अच्छा, अब आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप बाघ बन के पानी पीना चाहते हैं या बकरी। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। जेल, लोग जेल से डर जाते हैं। वहीं गोल्डन दास बहुत बड़ा एक इतिहास बता रहे हैं, कि कहानी बता रहे हैं कि हमें कैसा लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए। अच्छा, आप ये भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे कि बिना वजह उनको जेल में डाल दिया जाता है। कितने परसेंट केस रहे होंगे, कितने ऐसे कैदी होंगे? जेल में 90% सब 90%, मतलब 5-6 जेल में गए तो आपने देखा कि 90% बिना वजह के। कोई सरकार के विरोध करके है, तो कोई विपक्ष के साथ रिलेशनशिप में है, जैसे कोई राजद के है, तो कोई फलना के है, तो पद्धति है, कुछ के राजनीतिक दिवस से भेज दिया गया, कुछ उनको लड़ाई लड़ने के कारण भेज दिया गया, और कुछ को दारू अमीर के जेल में दिया गया, अमीर को बचाने। मतलब 90% अगर देखा जाए तो हर जेल में निर्दोष। सोचिए, और ये मेरा कानून कहता है कि नहीं, हम उसी को गिरफ्तार करते हैं। हमारे देश के सिपाही खुद कहते हैं, मैं उसी पे गिरेबान पे हाथ डालता हूँ जिससे हमें शक होता है। शक के आधार पे लोग कहते हैं कि मैं शक के आधार पे उसे गिरफ्तार। ये कैसा शक है, ये कैसा कानून है? कानून को आप बहुत बढ़िया से करीब से देखें। जिसे मेरा 2 मोबाइल भुला गया कल, हमको शक है कि अमिताभ बच्चन, ये कहाँ नहीं, पुलिस तो कहती शक के आधार पे हमने गिरफ्तार किया है। अभी शक सिर्फ मांझी समाज पर होता है, शक सिर्फ रविदास समाज पर होता है। आखिर आप समाज को बीच में क्यों लाते हैं? क्यों आपको ब्राह्मण समाज से, ठाकुर समाज से या फिर भूमिहार समाज से कितना नफरत क्यों है गोल्डन दास? देखिए मीडिया सब जात में सब अच्छा नहीं होता है, और सब जात में सब खराब नहीं। बिल्कुल, हम भी जानते हैं कि समाज, तो मेरा लड़ाई किसी जात से नहीं, मेरा जातिवाद से। अच्छा, मेरा लड़ाई ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवादी से, पाखंडी से, धन बल और बाहुबल से। अब अभी देखिए बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर में देखें चाय दुकान को तोड़वा दिया, होटल को तोड़वा दिया, लाखों घर गरीब को, माँ बहन को झोपड़ी को तोड़ के रोड पर ला दिया। कितना का मॉल टूटा, कितना का हॉल टूटा, कितना के बिल्डिंग का मेरा टूटा, हमको एक आदमी का नाम बताइए। और हम आपको बताते हैं कि लाखों ऐसा आलीशान बंगला है जो सरकारी जमीन है, जमीन सरकार की, वो शेड्यूल कास्ट को आवंटित कर दिया गया। दलित समाज के नाम से पर्चा भी, दलित समाज के नाम से रसीद भी है, लेकिन कब्जा पैसा वाला के पास है, कब्जा अमीर आदमी के पास है, भू माफिया के पास है। और क्या पर बंदूक के दम पर। ये सरकार के कब तक होगा ऐसे? आप सवाल उठाते हैं। अभी आपने देखा एक अश्वमित करके, गौतम करके एक लड़का था, वो भी कानून से सवाल, अपने क्या होता है कि सत्ता से सवाल करता है, उसे भी एफआईआर कर दिया। कैसे उस लड़के को, 14 वर्ष का लड़का योगी मोदी से सवाल करता है, तो आज उस पर भी एफआईआर होता है, वो भी दलित समाज से ही आता है। देखिए मीडिया में ये अंग्रेज के सरकार में और भाजपा के सरकार में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज के भी जब यहाँ आती था, राज था, तो उसमें भी अंग्रेज के खिलाफ जो बोलता था उस पर लाठी चलवाया जाता, गोली चलवाया जाता। जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेज के कार्यकाल में गोली चलवाया गया, भगत सिंह सबको जेल भेज दिया गया। बहुत सारे लोग, तो उसमें अंग्रेज के जो खिलाफ करता था उसको लाठी से मारा जाता, नहीं तो जेल भेजा जाता। अभी भाजपा की भी सरकार में क्या हो रहा है, सरकार के से सवाल पूछिए तो आपको लाठी चलवा दें, सरकार से सवाल पूछिए तो आपको दंगाई बताया जाएगा, सरकार से अगर सवाल कीजिए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा।
सरकार से अगर सवाल कीजिए तो पकड़वा के आओ प्रशासन से इनकाउंटर करवा। तो अंग्रेज के सरकार में क्या होता था, अंग्रेज के भी कोई खिलाफ करता था तो लाठी से पीटा जाता था, नहीं तो जेल भेजा जाता था। अब भाजपा के भी राज, अगर कोई सवाल कर रहा है तो लाठी से पीटा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो अंग्रेज में और भाजपा में क्या फर्क? कभी दर्द हुआ जेल में कि यार बहुत काफी, आज एक कोई रात बताई, एक समय बताई जो कभी अपने आप में दर्द हुआ कि अब कभी नहीं, मैं टूट चुका हूँ? कभी दर्द नहीं हुआ। इसलिए दर्द नहीं हुआ कि मान लीजिए कि हम प्रशासन मार के सब पैर थे लाठी से, तो बहन लोग आई थी रक्षाबंधन में राखी बांधने, हमको वहां गया जेल, आई तो वो बहन बोली, बहन का मतलब अपनी सगी बहन नहीं, हम समझ समाज की बेटी। बिल्कुल समझ रहे हैं। हमको लगता है कि 22 को या 21 को बहन आई थी राखी और मिठाई लेके जाते हैं गोल्डन में राखी बांधते। उसमें एक बहुत तेज तरार पढ़ी लिखी बहन थी, बोले भैया आपको पुलिस बहुत मारा, कैसे दर्द बर्दाश्त कर? तो हम बोले कि बाबा साहब विचार को बेटा मर गया था, तो वो कैसे दर्द बर्दाश्त? अब पगली तू कह रही हो कि भैया पुलिस मार के तोड़ दिया, कैसे बर्दाश्त कर लीजिए? कि पुलिस मार के ना तोड़ता, अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता, उसमें मेरा पैर टूट जाता, तो वो दर्द बर्दाश्त कैसे? तो इसको मार नहीं, इसको एक एक्सीडेंट समझा जाए, और इसको जेल नहीं, इसको हॉस्पिटल समझा जाए। तुम्हारा भाई जो है दिल्ली से आ रहा था तुमसे मिलने, और बीच में एक्सीडेंट हो गया और हम हॉस्पिटलाइज। जज जब बेल देगा तो उसको बेल में समझना कि डॉक्टर उनको डिस्चार्ज करेंगे और निकलेंगे और फिर दहाड़ेंगे, तो तुम्हारा मान सम्मान के ख्याल रखेंगे। आगे अगला कार्यक्रम क्या होगा, अगला कार्रवाई क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं समाज के प्रति, अपने प्रति? कब कहाँ कब किस समय हम गरज जाएंगे, सब कोई गारंटी। कभी भी गोल्डन दहाड़ेगा वैसे। हाँ, कौन जिला में या कौन एसपी कार्यालय या कौन डीएम कार्यालय या कौन सीओ या कौन बीडीओ के पास हम पहुंच जाएंगे, इसका कोई गारंटी। फिर बंद कर देगा किसी में, फिर बंद कर देगा, क्या दिक्कत है? कहेगा कि कानून का उल्लंघन कर रहा था। मीडिया में देख सकते हैं कि सरकार बंद कर देगा या प्रशासन बंद, तो बंद के डर से खुला रहे, अब खुला रहे, बेटी बहन के रेप होगा तो चुप रहे, समाज के बाप भाई को हत्या होगा तो चुप रहे, तो ऐसा बाहर रहने से फायदा? कायर और हिजड़ा और नमर लोग भी रेप और बलात्कार और हत्या पर चुप है, और हम चुप रहेंगे, तू कायर और नमर फिर बोलेगा से क्या फर्क? चुनाव लड़ने वाले थे, अब मन नहीं करता है कि चुनाव फिर लड़ेंगे। चुनाव तो सब लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहते हैं सबको, हम ही नहीं, सबको चुनाव लड़ना चाहिए और सबको अधिकार है। हम तो चाहते हैं कि हर घर में एक नेता पैदा। अच्छा, जिस दिन हर घर में नेता पैदा ले लेगा, उस दिन शोषण की अत्याचार भाग जाएगा। हाँ चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनकी कहानी, और आपको कैसा लगा कमेंट कर, बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। गोल्डन दास से हमारी मुलाकात 3 रोज बाद हो रही है। गोल्डन दास जी 3 दिन हो गया जेल से आने के बाद, बड़ा खूबसूरत पल होता है कि बीवी बच्चों के साथ बिताया जाए, परिवार के साथ बिताया जाए, और आप बाहर हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं मिले अपने परिवार से? 3 दिन हो गया। मीडिया महोदय, जेल में बहुत सारे बंदी और सब अलग अलग केस में, कोई दारू के केस में है, कोई चोरी के केस में, तो जो दारू के केस में, जो चोरी के केस में है, वो छूटता है तो भी बीवी बच्चा से पास चला जाता है, और हम भी छूट के बीवी बच्चा के पास चले जाएंगे, तो दारू और बेचने वाला चोर में बोलने में समझा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप समाज के गलियों में भटक रहे हैं, जिधर देख रहा हूँ एक अलग ही माहौल बना रहे हैं, फिर से लोगों के प्रति एक रुझान पैदा कर रहे हैं कि नहीं मैं आ गया, फिर ऐसा करूंगा, लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, एक कारवां अलग है आपकी। देखिए मेरा ही साथ नहीं, जो भी समाज के सुख दुख में खड़ा होगा, जो भी समाज का मान सम्मान और इज्जत बचाने का बात करेगा, उसके साथ समाज मैं रहूं या चाहे। आप परिवार की बात करते हैं, परिवार से मिलते भी नहीं, अब और आप जब जेल में गए तो पता चला कि गोल्डन दास की 2-2 बीवियां हैं। कितना सच्चाई, वो आके खुद कह रही है कि हाँ मैं पहली हूँ, मैं दूसरी हूँ, ये क्या है? सर एक चीज बताइए कि वो जो पहली बीवी क्या बोली कि 10 साल से शादी किया हमको छोड़,
ये ना बोली थी। हाँ 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 तो 10 साल से शादी की है हम उससे, हाँ। तो उसको छोड़े, हाँ। तो हम जेल गए तब उसको याद आया कि मेरा पति है। अच्छा, उससे पहले वो मेरी तो आखिर पत्नी कौन थी वो, कौन थी इस तरह से आपको मतलब साबित करना चाहती थी कि हमारे पति है, 10 बरिस से हमारे पति है। उसका फोटो है, किसकी पत्नी है, उसका पति कौन है, साथ का फोटो है, चला दीजिए। मतलब आपकी आपकी वो पत्नी, तो आखिर ऐसा क्यों, कोई कैसे ठीक कह है, देगा, मान लिया कैसे कह देगा ठीक है। गोलजार दास को, कैसे कह देगा कि नहीं, और कोई क्यों नहीं कह दिया कि नहीं गोलजार दास की मैं पत्नी हूँ, आखिर वही क्यों कहेगी, वजह क्या था, आपने कभी जानने का जिज्ञासा किया। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी आरोप लगा कि वो नहीं पाड़ी कहाँ तक सही है। वो तो उनके साथ फोटो कई शेयर की, मेरे साथ थे, अफेयर में थे। ठीक है शेयर, वो मेरे साथ क्या शेयर की, शादी का फोटो थी, बहुभात का फोटो थी, साथ का फोटो थी, जो 10 साल से मेरी पत्नी है, तो सिर्फ कागज में, और ठीक है मेरी पत्नी है, तो आप लोग लेके आइए, मुझको रखने के लिए दिया है, और मान सम्मान इज्जत के साथ। दो पत्नी, दो पत्नी, हाँ हम तो बोल ही रहे हैं कि आप लेके आइए, चाहे जो भी कहता है। जब हम जेल गए तो कहाँ आई मीडिया में, बिल्कुल है, तो उसको जब उसके साथ तो शोषण भी थाना में जाना चाहिए। तो अब तो जेल से आ गए हैं, मिलने जाएंगे परिवार पत्नी से जो वो कहती आवे थी। ना हमसे मिलने, अगर मेरी पत्नी है, हम तो नहीं जानते वो कहाँ के है नहीं है, अगर वो मेरी पत्नी है तो मीडिया वाला जो मीडिया में बयान दी है, वो मीडिया वाला बोले कि हम तो चलिए हम बस पहुंचा दिए। सोचिए तरह तरह का सवालात है, और जिस तरह से गोल्डन जी का एक सवाल, चीज बताइए मीडिया महोदय, आपको पता होना चाहिए कि समाज की जो भी लड़ाई लड़ता है, उसको 3-4 तरह से बदनाम किया जाता है। कभी जात के नाम पर कि ये जात नहीं वो जात, जब जात से देखे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर लड़की के साथ बदनाम किया जाता है। जैसे बाबा साहब को खेती बेटी रोटी, बाबा साहब बाबा साहब आप तो बाबा साहब के बहुत वो हैं, बाबा साहब को अपना भगवान अपना बाप मानते हैं। जिसे बाबा साहब से बड़ा इस धरती पर कोई ज्ञानी तो पैदा हुआ है कोई नहीं, उतना क्वालिफिकेशन या उतना देश के भाषा कोई जानता कोई नहीं, कोई नहीं, उनका नफुनुओ भरम है नहीं, फिर जब बाबा साहब को लोग नहीं छोड़ा तो हमारा क्या बात है। मान्यवर कांशी राम साहब पर आरोप नहीं लगा, बहन तुम्हारी मायावती पर आरोप नहीं लगा, ये तो कहाँ तक सही है। मतलब एक चीज और बताया था कि मान लीजिए कि 2 धोती है, एक बिल्कुल व्हाइट है और एक बिल्कुल ब्लैक है, तो ब्लैक में अगर ब्लैक लगाइएगा तो पता चलेगा नहीं पता, और व्हाइट में अगर एक भी अगर अंगूठा से ब्लैक लगाइएगा पता चलेगा। तो गोल्डन दास बिल्कुल व्हाइट है, तो उसको सोचता है कि जब व्हाइट है तो इसको थोड़ा बहुत ब्लैक दाग लगा के देख। सोचिए, इसका मतलब कि वो कौन थी, अब तक सामने तो नहीं आई है, अगर सामने आती है तो गोल्डन दास क्या कहेंगे, बोले तो कि जिसे वो मेरी अगर पत्नी बताती है, किसी का बेटी है बहन है, उसका भी इज्जत है मान सम्मान रखने के लिए तैयार है, और इज्जत से प्यार से शोहरत से मान सम्मान के साथ रखें। सोचिए, मैं उन मीडिया महोदय से चाहूंगा जो कहो बहुत काफी बार बार उनका वीडियो चलाते थे, अब बदनाम करने के लिए चलाते थे या फिर टीआरपी के लिए चलाते मुझे नहीं पता, लेकिन गोल्डन दास सीधा कह रहे हैं कि अगर वो मेरी पत्नी है तो मेरे सामने उनको लाया जाए और मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा कि गोल्डन दास गलत है या फिर वो लड़की। अच्छा मीडिया अगर उस लड़की पर हम केस करें, थोड़ा देर के लिए उनको बदनाम किया, तो कल के दिन आप ही लोग मीडिया वाला कहिए कि गोल्डन जी आप गरीब के और समाज के बेटी बहन को इज्जत बचाने का बात करते हैं और एक तरफ समाज के गरीब की बेटी पर एफआईआर करते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। नहीं, आप रहिए, हम आपके साथ है, पूरा देश आपको जानता है, पूरा देश आपके साथ है, हमें जहां तक लगता है, और आपकी लड़ाई वाकई सामाजिक लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, आप लड़ते रहिए और हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपने बड़े भाई चंद्रशेखर रावण को नहीं बताया गया कि चमार नहीं मुसलमान बोला गया ना। उसके बाद ये भी आपको बोला कि ये दलित के नेता नहीं, आरएसएस के एजेंट नहीं बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों आपको भी कहा जाता है कि नहीं पसवान है, चमार नहीं है, पसवान है, दबगर है, हाँ दबगर है, तो अरे भाई साहब बाबा साहब तो लोग कहता है कि चमार नहीं, हाँ महार डोम थे बोलता है ना लोग, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बाबा साहब को सब क्यों मानता है।
चलिए, अब इनके सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जिस तरह से बयां कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।